मेरा नाम जाहिद है। मेरी उम्र 18 साल है। मैं लाहौर में रहता हूँ। हमारा लाहौर में अपना कपड़े का काम है। मैं अभी स्कूल में पढ़ता हूँ। अपने वद्दीन की कलौथी और लादूं, जिसकी वजह से मेरे वद्दीन मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मेरी हर ख्वाहिश को पूरा करते हैं। बचपन से लेकर अभी तक मैंने जो कुछ भी मांगा है, उन्होंने वो मुझे सब कुछ लाकर दिया है। और कभी मुझे ना नहीं कहा। हमारे मोहल्ले में सबका हमारे घर आना जाना है। मेरी अम्मी की दोस्ती मोहल्ला की सारी औरतों से है। वो औरतें अक्सर हमारे घर पानी भरने के लिए आती हैं, क्योंकि हमारे घर में फिल्टर लगा हुआ है। हमारी पड़ोसी, जिसका नाम ज़बैदा उनते है, वो नहायत ही खूबसूरत है। वो बहुत चस्त लिबास पहनती हैं। वजह सिंह की खूबसूरती का अंदाज़ा होता है। इनकी हर एक चीज़ ही बहुत खूबसूरत है। इनके शौहर दबी में होते हैं। वो 10 साल से हमारे पड़ोसी है। मैं शुरू से ही अक्सर ज़बैदा ऊंती के घर रहता था, उनके साथ ही खेलता था। बचपन में मैं आधा टाइम अपने घर पर गुजारता था और आधा टाइम ज़ुबैर आंटी के घर पर गुजारता था। लेकिन जब से मैं जवान हुआ हूँ, मैं देख रहा हूँ कि ज़बीद आंट के तीवर बदल रहे हैं। मुझे बहुत अजीब सी नज़रों से देखती हैं। पहले मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लगा, लेकिन कुछ वक्त के बाद मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये सब कुछ क्या है, क्योंकि मैं बच्चा नहीं था। मैं चीज़ों को समझता था। एर्द तो मुझसे बड़ी थी, वो इन चीज़ों को खूब समेटी थी। अब जब भी वो हमारे घर पानी भरने के लिए आते तो मुझे ही देखती रहती, जैसे वह अपनी आंखों से मुझे कुछ इशारा कर रही हो। अक्सर तो वो मुझे फ़ोन ही कर दिया करते थे कि साहिल, मुझे पानी तो बढ़कर ला दो। ज़ुबैदा आंटी के पास मेरा नंबर था, क्योंकि मैं शुरू से ही उनके पास रहा हूँ, तो इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी। लेकिन अब आंटी को कहीं भी जाना होता तो मुझे कहती, चल साहिल बके निकाल, और मेरे पीछे बैग जाया करती। एक दिन मैंने अम्मी को कहा कि मुझसे ज़बीदा आंटी के काम नहीं होते, तो मेरी अम्मी ने मुझे थोड़ा गुस्सा ही कर कहा, बेटा देखो, जब तुम छोटे थे तब से ज़ुबैदा ऊंते तुम्हारा ख्याल रख रही हैं, और अब तुम बड़े हो गए हो। अगर वो तुम्हें कुछ कह देती हैं तो बुरा ना मनाया करो। तुम तो अभी भी उनके लिए बच्चे ही हो, इसलिए वो तुम्हें अपना बच्चा समझकर काम के लिए बोल देती हैं। तो इसमें हर्जी क्या है? मेरी अम्मी मेरी बात नहीं समझ रही थी। खैर, अब मैं अपनी उम्मी के साथ मज़ीद बहस नहीं कर सकता था। अगले दिन जब मैं स्कूल जा रहा था तो ज़बीदा ऊँटें सुबह सुबह कहीं से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने मुझे रास्ते में रोक कर कहा, साहिल, जब स्कूल से वापस आओ तो मेरी बात सुनकर जाना। मैंने हामी भर ली। जब मैं स्कूल से वापस आया तो इम्मी घर पर नहीं थे। इम्मी को फ़ोन करने पर पता चला कि वो बाज़ार गई हुई हैं और घर की चाबेन के पास ही है। तो मैं ज़बैदा ऊंते के घर चला गया। ज़बैदे आंटी को बताया कि अम्मी बाज़ार गई हुई हैं, तो क्या मैं थोड़ी देर यहाँ पर रोक सकता हूँ? तो ज़बैदा ऊंते ने कहा, क्यों नहीं साहिल, ये भी कोई पूछने की बात है, तुम्हारा ही घर है, जब चाहो आ जाओ। फिर ज़बैदा आंटी ने कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाती हूँ। मुझे भी भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा बना दीजिए। फिर ज़बैदा ऊंते ने मेरे लिए खाना बनाया और मेरे साथ ही बैठकर खाना खाया। मुझे अपने हाथों से खाना खिला रही थी। वो खाना खिलाने के दौरान मुझे अपने हाथों से छू भी रही थी, लेकिन मैंने बर्दाश्त किया और कुछ देर ज़बैदा आंटी के साथ बैठा रहा। फिर मैंने आंटी से पूछा, आपको क्या काम था? आपने मुझे बोला था। तो ज़बैदा ऊंते ने मुझे बताया, साहिल, मुझे अपने ने कुछ कपड़े लाने हैं। रात में सोते वक्त बहुत तकलीफ होती है, इसलिए कुछ खुले कपड़े लाने हैं। 80 वजह से तुम्हारे साथ बाजार जाना है। जैसे तुम फ्री हो जाओ, मुझे बाजार ले जाना। मैं तो मानो ईरान से ही हो गया। तो ये ज़बीर आंटी ने मुझे क्या 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 बोलता। अगर उनको कपड़े चाहिए तो वो खुद लेकर आएं, और अगर मुझे साथ भी लेकर जाना है तो मुझे ये तो मत बताएं। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा और शाम को मैं बके लेकर ज़बैदा औंते के घर पर आ गया।
औंते बाहर निकली तो मैं आंटी को देखकर चाहूं गया, क्योंकि औंते ने लाल कलर का ड्रेस सूट पहना हुआ था। इसमें तो वो क़यामत लग रही थी। मैं कोई जवान था, इसलिए मैं अपने जिस बात पर काबू न रख सका तो मैंने कह दिया, औंते आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं। आंटी हंस पड़ी और कहने लगी, अच्छा जायद शुक्रिया तुम्हारा। ये कहकर वो मेरे साथ बैके पर बैठ गई और अपना हाथ मेरी कमर पर रख लिया और कहा, चल मुझे बाजार ले चल। रास्ते में वो बार बार मेरे साथ लग रही थी। मुझे अब अच्छा लग रहा था। मैं ज़बेदा औंते की हरकतों से तंग आ चुका था, इसलिए मैंने भी सोच लिया था कि मौके देखते ही मैं ज़बेदा आंटी की ख्वाहिश पूरी कर दूंगा। बाजार पहुंचकर ज़बेदा औंते ने अपने गप्पे लिए और वापसी पर हम खाना खाने के लिए एक होटल में चले गए। हम फैमिली आलमी बैठे हुए थे, हमारे अलावा वहाँ और कोई नहीं था। हमने खाना ऑर्डर किया और जब खाना खाने लगे तो अचानक मेरे हाथ से पानी का गिलास नीचे गिर गया। ज़बेदा आंटी नीचे गिलास उठाने के लिए झुकीं तो मैं हैरान सही हो गया, क्योंकि इतना प्यारा मम्मा मैंने कभी नहीं देखा था। खैर आंटी ने मुझे देखा तो वो भी समझ गई। इसके बाद हम दोनों घर पर आ गए। रात को ज़बेदा आंटी का मुझे मैसेज आया कि साहिल, आज तुमने मेरी बहुत मदद की है, शुक्रिया तुम्हारा। सुबह में तुम्हारे लिए कुछ बनाओगे, घर पर आ जाना। मैंने हामी भर ली। मैं तैयार हो चुका था। जब मैं गया तो ज़बेदा औंते अपने कमरे में आराम कर रही थी। मैंने ज़बेदा औंते से कहा, शायद आप भूल गई हैं कि आपने मुझे कहा था कि मैं आपके लिए खाना बनाऊंगी, कि वो कहने लगी हो और शेत यार मेरी आंख लग गई। मुझे पता भी न चला। तुम बैठो, हम बाहर से ऑर्डर करते हैं। मैंने कहा, नहीं औंते, उसकी क्या बात है। औंते के आने लगी, नहीं साहिल, तुमने मेरी इतनी हेल्प की है, मेरा इतना तो बनता है। फिर आंटी ने मेरे और अपने लिए पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। इतने में मुझे अम्मी की कॉल आई कि बेटा तुम्हारी खाला की तबीयत बहुत ख़राब है, इसलिए मैं तुम्हारी खाला का पता करने के लिए इनके घर जा रही हूँ। आज रात में घर नहीं आऊंगी, तुम ज़बेदा औंती के घर ही रख जाना। जब अम्मी ने ये कहा तो मैं तो बहुत ही खुश हो गया। मैंने कहा, नेकी और पूछ कुछ। मैंने कहा, ठीक है अम्मी, जैसे आप कहीं। मैंने ज़बेदा औंते को बताया तो ज़बेदा औंते तो मुझसे भी ज़्यादा कुछ थीं। कुछ देर के बाद पिज़्ज़ा आ गया। फिर हम दोनों ने बैठकर पिज़्ज़ा खाया। इसके बाद मैंने और आंटी ने मूवी देखी। फिर हम दोनों सोने की तैयारी में लगे हुए थे। आंटी ने कहा, साहिल तो मेरे पास ही लाते जाना। मैंने कहा, ठीक है। रात को 200 में ने हल्की सी हरकत की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर मैंने दोबारा हरकत की। आंटी की आंख खुल गई और कहने लगे, साहिल ये क्या कर रहे हो। कि मैंने कहा, वही जो आप चाहती हैं। तो कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है मैं ये सब कुछ चाहती हूँ। मैं डर सा गया। अगले ही लम्हे में मैंने हिम्मत करके मुमा पकड़कर कहा, मैं तो यही चाहता हूँ। मुझे जवाब मिला, तो इंतज़ार किस बात का है। फिर मैंने ज़बेदा औंते के साथ घर का काम करना शुरू कर दिया। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और वीडियो का लिख के ज़रूर कर दिया करें। शुक्रिया।